वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिसमें 6 पीरियड्स आएंगे हमारे। और नेशनल नंबर्स एक ऐसा नंबर है जो इसके बारे में आपने अब तक 8th क्लास तक रीड किया है। फिर भी एक बार उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एनी नंबर that can be expressed as P over Q where Q is not equal to 0 and P and Q are the integers। P ओवर Q की फॉर्म में जब नंबर लिखा जाता है उसे बोला जाता है रैशनल नंबर, लेकिन वो कंडीशन होती है व्हेन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसमें हमारे P और Q जो होते हैं दो इंटीजर्स होते हैं। दे मे बी पॉजिटिव, एज यू नो इंटीजर्स आर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। इसके बाद आपको पता है हम जब रैशनल नंबर कोई भी लेते हैं, सपोज करो 3/6, 17/34 या कुछ भी, उसको हम कटिंग भी करते हैं। कई बार इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी करते हैं। तो इनको इट इज़ कॉल्ड एज लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और इरेड्यूसिबल फॉर्म। मतलब इसको हम जितना रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ तक लेके अब इसको रिड्यूस नहीं किया जाता, तो दैट मीन्स इट इज़ इरेड्यूसिबल फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म लास्ट हो गया, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता या इसको इससे ज़्यादा लोएस्ट टर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। दैट इज़ नॉन एज अ लोएस्ट टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या इरेड्यूसिबल फॉर्म। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को, हमें पता है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। लाइक 0, आपको पता है इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2, ठीक है, सो ऑन। यहाँ पे 1 2 एंड सो ऑन दोनों साइड पे होते हैं। और इनके बीच में जो होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। लेकिन 1/3, 1/2, 2/3, दिस साइड -1/3, -1/2, -2/3 एंड सो ऑन। इस तरह से इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, प्लस माइनस। 8th क्लास में ये बहुत इन ब्रीफ था। अब मैं जस्ट थोड़ा सा हल्का सा एक टच दे रही हूँ इस चीज़ को। फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। दैट इज़ अगर हम 1/3 और 2/7 दो नंबर्स ले लेते हैं तो उनका अगर हम प्लस करते हैं दे आर ऑल्सो इन एज अ रैशनल नंबर्स। 3 7 7 3 3 2 6, 7 + 6 इज 13/21। ओके, ऐसे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 1/3 -2/7, इन्हीं दो नंबर्स का अगर हम माइनस करते 3 और 7 का एलसीएम क्या आ गया 21। 3 7 7 3 3 2 6, दैट इज 7 - 6 इज 1/21। दैट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर।
मल्टीप्लिकेशन में क्या था, 1/3 इंटू 2/7, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते, 2 1 2, 3 7 21, दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बस ये कंफर्म करते हैं कि जब दो रैशनल नंबर्स का हम एडिशन कर रहे हैं, चाहे हम उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे उनका मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम डिवीज़न करते हैं, कोई भी ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लास्ट है हमारी डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स हमने लेने हैं, कोई भी दो, जैसे मैंने 1/3 एंड 2/7 लिया है, उन दोनों की डिवीज़न किया। डिवीज़न से क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, 7/2। मल्टीप्लाई करके आ गया, रेसिप्रोकल हो गया 7/2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, 3 2 6, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कि हमें ना रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं, किसी भी दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स। लाइक हम फर्स्टली मैं आपको सबसे इजी दे रही हूँ, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें मैं आपको दो मेथड हैं, दोनों हर दो सम्स करवाती हूँ, दोनों में एक एक मेथड करवा देती हूँ, ठीक है। जो आपको इजी लगे आप उस वे से कर सकते हो। सोल्यूशन कैसे है, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, कभी भी हमने बिटवीन का नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को प्लस करके उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, उनके इन बिटवीन का नंबर हमें मिल जाता है। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज़ 2 + 3/2। 2 + 3 इज़ 5, 5/2। दैट मीन्स ये नंबर कैसे आया, 2, 5/2 और 3। 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, 5/2। अब हमने फर्स्ट टू नंबर्स के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, बिटवीन 2 and 5/2। कैसे निकलेगा, 2 + 5/2/2। दोनों का हमने एलसीएम लेना है, 4 + 5/2, 9/2 इंटू 1/2, 9/4। ये कैसे आया, 2, 9/4, 5/2। ये इन दोनों के बीच का पॉइंट है और इसके बाद है 3। अब आप कहीं से भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, कहीं से भी। मैं ले रही हूँ 2 और 9/4 के बीच में, बिटवीन 2 and 9/4, 2 + 9/4/2। एलसीएम लेंगे 4, 8 + 9/2। 8 + 9 इज 17/4 इंटू 1/2, दैट इज 17/8। तो ये नंबर आया 2, 17/8, 9/4, 5/2, 3। अब आगे जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में हम फाइंड करते हैं, 5/2 and 3 के बीच में, बिटवीन 5/2 and 3, दैट इज़ 5/2 + 3/2। एलसीएम लिया 2, 5 + 6/2। 5 + 6 इज 11/2/2। 11/2 इंटू 1/2, दैट इज़ 11/4। तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, 2, 17/8, 9/4, 5/2 और 3। 5/2 और 3 के बीच में क्या, कौन सा नंबर आया, 11/4। अब हमारे कितने नंबर्स फाइंड आउट हो गए, 4। अब जो लास्ट नंबर है वो हम कहीं भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। तो हम ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ 11/4 और 3 के बीच में, बिटवीन 11/4 and 3। क्या आ जाएगा, 11/4 + 3/2। एलसीएम लेंगे 4, 11 + 12/3। 11 + 12 इज 23। 23/4/3, दैट इज 23/4 इंटू 1/3, दैट इज 23/4 3 is 12।
तो हमारे लास्ट बन गया 17/8, 9/4, 5/2, 11/4 इंटू 23/12 एंड 3। ये सारे हमारे 5 नंबर्स उन्होंने इन बिटवीन फाइंड करने को बोला था, तो दे आर द 5 इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड द 3। इसी में मैं एक और वे करके दिखा रही हूँ आपको कि 2 और 3 के बीच में अगर मैंने 5 इंटीजर्स 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए और क्या वे है। तो मैं क्या करती हूँ, मेथड सेकंड लिख रही हूँ यहाँ पे। सेकंड मेथड क्या है, टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 वी विल हैव, हमने क्या करना है, इन दोनों की अगर बीच डिनोमिनेटर जो है 2n/1 3/1 है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको बड़ा मतलब इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा ऐसा करना होगा कि इनके बीच में हमें नंबर्स मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको 6/6 से, जैसे हम डिनोमिनेटर सेम करते थे तो प्रीवियस क्लासेस में वैसे सेम किया है, 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको भी, तो ये क्या बन गया, 6 2 12, 6 1 6, 3 6 18, 6 1 6। इनके बीच में हम लिख सकते हैं 13/6, 14/6, सॉरी 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो ये हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल गए इन बिटवीन 12/6 और 18/6। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा करेंगे कि इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो जाए। तो सोल्यूशन में है 3/5 को हमने क्या किया, 7/7 से मल्टीप्लाई किया। 4/5 को भी हम क्या करेंगे, 7/7 से। 21/7 5 से 35, 4 7 से 28/7 5 से 35। अब आप कहोगे कि 7/7 ही क्यों किया, यहाँ पे 6/6 ही क्यों किया। रीज़न इज 7/7 करने का ये है कि अगर मैं 6/6 करती तो 6 3 से 18 और यहाँ 6 4 से 24, 18 और 24 के बीच में मुझे सिर्फ 19 20 21 22 23 हमें 5 इंटीजर्स मिलते, रैशनल नंबर्स मिलते, लेकिन 6 ना मिलते। अब 21 और 28 के बीच में हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। ये क्या करेंगे हम, 21/35 और 28/35 के बीच में 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 1 2 3 4 5 एंड 27/35। ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हैं जो कि हमें फॉर्म हुए इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर आप इसको फिर भी नहीं समझ पा रहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 7 3 7 5 7 4 28, 7 5 4/5। ये आगे 3/5 और 4/5 के बीच के हमें रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, ए नंबर दैट कैन नॉट बी expressed in the form of P/Q, where P and Q are both
integers where q is not equal to 0. p and q have no common factors except one is called an irrational numbers. हमारे पास irrational numbers क्या होते हैं? A number that cannot be expressed in the form of p over q, जो कि p over q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जाते, where p and q are both integers and where q is not equal to 0 and p and q have no common factors, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, इन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स. रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर का, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers together to form collection of real numbers. ओके, इसे डिनोट कैसे किया जाता है? कैपिटल आर से. कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को कहा जाता है रियल नंबर्स, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से. नेक्स्ट आएगा डेसिमल. डेसिमल्स में आपको सिंपल टर्म्स को कन्वर्ट करना आता है, फिर भी हम एक बार करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशंस हमें नंबर दे दिया 13/50, ये एक रैशनल नंबर दे दिया, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते हैं वैसे ही करेंगे. 0.100 300 56 300. तो इसकी डेसिमल नोटेशन क्या आई? 0.26. ठीक है, और नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज़ फोर्थ एग्जांपल. सेकेंड एग्जांपल इज़ 15/11. 15 को 11 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ, 11 1 11 40, डेसिमल आ गया. 11 3 33, 70 आ गया. और नेक्स्ट है 11 6 66, 40, 11 3 33, फिर ये 70 आ जाएगा. ये क्या हो गया? रिपीट होने लग गया. ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, और इसे कहते हैं रिपीटेड. अभी तक सिर्फ आपने ये देखा था कि आप इसको डिवाइड कर रहे हो और ये ख़त्म हो गया. इसमें ये रिपीट नहीं हुआ, एंड में रिमाइंडर 0 आ गया और इसमें रिपीट हो गया. तो इसमें भी आगे जाके हमारे पास अभी क्या आएगा? जो चीज़ रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, और इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं और इनको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. ये नंबर्स जो हैं रीअक्कर होते हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट होती है. इसमें 36 आपने किया है ना ये चीज़ 1.36 की बार, ये क्या आ रहा है? 36 बार बार रिपीट होगा. ठीक है, ये होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अब कई बार जो एग्ज़ाम में आता है, हमें कोई नंबर दे दिया जाता है, उसे चेक करके हमें ये बताना पड़ता है कि दैट इज़ अ रैशनल नंबर और दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. जैसे कि हमें नेक्स्ट है हमारा कि हमें एक
रिपीटिंग डेसिमल्स दिया होगा उसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हमें टर्मिनेटिंग भी दिया होगा और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले हमें टर्मिनेटिंग में देखते हैं। अगर हमें एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर दे दिया तो उसको रैशनल नंबर कैसे बनाना है, क्या करेंगे हम, जैसे 0.075 तो उसको क्या कर दिया 75/123 डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो इट बिकम्स 1/75/1000। तो ये क्या बन गया, विच इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज 23.7812। तो इसमें डेसिमल हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1234 डिजिट्स हैं 1234 विच इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 3.142678 विच बिकम्स 3142678 123456 123456 विच इज़ अ रैशनल नंबर। अगर इसके बाद हमें कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो विच इज़ 0.6 बार, इसको हमने करना है। इसको हम क्या करेंगे, सम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम इसे x इज इक्वल टू 0.6 बार ले लेते हैं। 0.6 बार मीन्स 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर्स रिपीट होंगे तो 100 से, 3 नंबर्स को रिपीट हो रहा होगा तो 1000 से, ऐसे ही इसको इंक्रीज करते जाना है। पहले हम इसे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स को करेंगे। यहाँ क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 6.666। ओके, तो इसको माइनस करते हैं, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो, इसे सेकंड इक्वेशन, सेकंड -1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम second equation we get 10x minus x is equal to 6.666 minus 0.666. It becomes 10x minus x is 9x is equal to 6, x is equal to 6/9। इस तरह के सम्स एग्ज़ाम में श्योरली आते ही आते हैं, बट ये मतलब कंफर्म नहीं है कि बार एक डिजिट पे हो या 2 डिजिट पे। अब है 1.27 बार, तो इसमें हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1.272727। ठीक है, एंड सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया। अब हम इसमें किसके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई by 100 it becomes 100x is equal to 127.272727। ठीक है, इट इज़ इक्वेशन सेकेंड। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, दैट मीन्स सेकेंड -1 करने पे 100x माइनस x करते हैं तो वो क्या बन जाएगा 99x, और 127 में से 1.27 मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के पीछे का नंबर तो सेम है, वो 0 हो जाएगा। 127 में से 1 माइनस किया दैट इज़ 126, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 126/99। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सम्स होंगे आपकी बुक में। मैं फिर भी आपको दे रही हूँ, लाइक आप ट्राई कर सकते हो। x इज इक्वल टू 0.123 बार एंड x इज इक्वल टू 0.235। 235 में 35 पे सिर्फ बार है और इसमें है ओनली नंबर 3 पे बार। इसको सॉल्व कीजिए और ये आपका होमवर्क होगा, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, हमने जो गिवन नंबर होगा उसको x के इक्वल लेके, उसके बाद जो रिपीटिंग नंबर है 6 है, रिपीटिंग नंबर एक सिंगल नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया हमारे पास 10x, इसमें एक डिजिट शिफ्ट हो गया 6.666। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 10x में से x माइनस किया दैट इज़ 9x, और इस साइड पे क्या आ गया 6।
और ये 9 जो है इस साइड आ गया, इसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको स्मॉलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में करना होता 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, दैट बिकम्स 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। दिस इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। ओके, हैंस इसके बाद आपको इस तरह के मैंने आपको 2 सम्स दिए हैं जो कि आपने घर पे ट्राई करने हैं एज अ होमवर्क। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेते हैं। कोई भी लाइन ले ली एल, ठीक है, उसको हमने डिनोट कर दिया एल से। एंड पॉइंट ओ रिप्रेजेंट 0 ऑन नंबर लाइन। हमने एक पॉइंट ले लिया ओ जिसको जो कि हमें 0 डिनोट करता है, और इस साइड पे हम -1 -2 लेके चलेंगे और इस साइड पे हम 1 2, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। मार्क अ पॉइंट ए, इसमें हमने ओ 1 सेंटीमीटर पे इसके हमने एक पॉइंट ले लेना है ए, ओ ए, जिसका डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर का है। और इसके बाद हम यहाँ पे कंपास की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर होता है जो कि 90 डिग्री होता है। ए पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं हम, पहले हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, इस पे 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड देयर हाफ। इट इज परपेंडिकुलर, या फिर मेरा थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ से, एक फीट, आई विल ड्रॉ इट परफेक्टली। ओके, ये हमारा ए से ए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन ओ ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे ए को हम कट करेंगे 1 सेंटीमीटर पे। जितना ओ ए है हमारा 1 सेंटीमीटर, उतना ही हम इधर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। और ए बी को हम इसे हम पॉइंट देंगे बी, और हम इन पाइथागोरस एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं ओ ए बी, जिसमें हम करेंगे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 1 इज़ 2। यहाँ पे ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2, तो ओ बी स्क्वायर इज़ 2, तो ओ बी क्या हो जाएगा √2, ठीक है। ये जो चीज़ है हमारी ओ बी, ये लाइन हमारी बन गई ओ बी विच इज़ √2, ठीक है। अभी तक हमने जो ड्रॉ किया है वो क्या है √2। अब हमने ड्रॉ क्या करना है √3। उसके लिए हम क्या करेंगे, √2 को हम यूज़ करेंगे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर हमारा क्या है 2 प्लस बी सी इज़ अगेन 1 स्क्वायर, 2 + 1 इज़ 3, ओ सी इज इक्वल टू √3। ओ बी से हमने क्या करना है अब, इसके नेक्स्ट हमने अब बी पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
This is the perpendicular and we draw it like ये आ गया हमारा बी डी पॉइंट। अगर हम इसको लेते हैं तो हम कहेंगे डी बी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, हमने ड्रॉ कर लिया। इसको हमने क्या करना है, वन यूनिट के लिए जैसे हमने ओ ए लिया था 1 यूनिट, इट इज़ एग्जैक्टली ओ ए। हमने यहाँ पे इसकी एक आर्क लगा देनी है एग्जैक्टली एट द सेमी सर्कल। नॉट श्योर कि सेमी सर्कल पे ही आएगा। अगर आपका सेमी सर्कल थोड़ा बहुत बड़ा बन गया है तो दैट इज़ नॉट अ इशू, वो क्योंकि वो तो हमने 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए बोला है। दिस इज़, यहाँ पे हमने सी पॉइंट ड्रॉ करना है। ये ओ बी सी ट्रायंगल में ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ओ बी सी ट्रायंगल में ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √3। अगेन मैं बता रही हूँ, इसमें अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे। पहले एक एल लाइन लेंगे, ठीक है। उस एल लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया ओ, विच इज़ 0, जैसे हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 के इस साइड पे हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और इस साइड पे होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उसके बाद हम ओ पे के बाद एक 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे विच इज़ पॉइंट ए। हम वो उस पर हम ए पे रख के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करके उस पर एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे। दैट ओ ए ई इज़ अ 90 डिग्री एंगल। उसके बाद इस पे हम 1 यूनिट यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे जिससे ओ बी जो बन जाएगा हमारा √2 बन गया। उसके बाद ओ बी हमारा बेस लेके चलेंगे हम, जिसके ऊपर हम 90 डिग्री बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी ड्रॉ करेंगे विच इज़ उसके ऊपर हम 1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे जो कि हमारी सी पॉइंट पे मीट की। मैं आपको पेन से डिनोट करके बता रही हूँ। यहाँ पे हमारी वो 1 सेंटीमीटर की आर्क आ रही है, उसको हम ज्वाइन करेंगे ओ सी से। तो ये ओ सी जो है दैट इज़ √3, ओ सी इज इक्वल टू √3। और अगर हमें √2, अगर हमें सिर्फ √2 ड्रॉ करने को बोलते तो हम ओ बी इज़ √2 यहाँ तक रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये मैंने तभी ये सम पहले करवाया है कि आपको दोनों चीज़ें इसी में क्लियर हो जाएं कि √2 कैसे ड्रॉ करना है और √3 कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारा √3 ड्रॉ हो गया है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ रिप्रेजेंट करना √4.6 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपने इसको ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, टू रिप्रेजेंट दिस वी टेक अ ड्रॉ लाइन, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, इस लाइन को सेगमेंट लगा लो या कुछ भी, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। मेक अ पॉइंट ए, इस पे एक पॉइंट ले लो ए, ऑन इट टेक अ पॉइंट ओ ऑन दिस लाइन सच दैट द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए ओ इज़ 4.6। हमने क्या करना है, एक 4.6 की लाइन सेगमेंट ले लेनी है। ये देखिए 4.5 एंड 4.6 इज हेयर एंड वी ओपन आवर कंपास ऑफ 4.6। ए से हम ओ ए एक 4.6 की आर्क लगा रहे हैं। 4.6 सेंटीमीटर हमने एक आर्क लगा दी, इसको और हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम ओ ए ओ हमारा 4.6 आ गया। फ्रॉम ओ मार्क अ पॉइंट बी ऑन द लाइन। हम क्या करेंगे, एक 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। कंपास ओपन किया, 1 सेंटीमीटर ओ से ओ बी इज़ 1 सेंटीमीटर, ओ बी इज़ 1 सेंटीमीटर। हमने 1 यूनिट लगा लो या 1 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। फाइंड द मिड पॉइंट, हमें अब इसका ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, हाफ से ज़्यादा हम कंपास को ओपन करेंगे, ठीक है। हाफ से ज़्यादा हमने ओपन कर लिया, एक आर्क ऊपर
नीचे उस साइड हम 20 से बनाएंगे। अब 20 से ऐसे हाफ से ज़्यादा, उतनी ही, कंपास को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। जितनी ए से हमने एक बार हाफ से ज़्यादा अगर कंपास ओपन कर लिया, उतनी ही कंपास से हमने ए से आर्क्स लगानी है ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे। बी से भी उसी तरह। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने का मतलब है हमें मिड पॉइंट मिल गया। हमें क्या मिल गया? मिड पॉइंट मिल गया। अब इस मिड पॉइंट से हम इसको हम एम डिनोट करते हैं। अब इसको ए एम के इक्वल एक रेडियस का कंपास ओपन कर लेते हैं। उस कंपास से इस पे एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। इतना हमने रेडियस लिया जितना कि ए एम है, उससे एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। इस सेमी सर्कल से उसके बाद हमने क्या करना है, ओ जो पॉइंट है इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा परपेंडिकुलर 60, 120 and this is a 90 degree and this is a semicircle with okay। ठीक है, ये सेमी सर्कल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। इस परपेंडिकुलर से हमने यहाँ पे इसको पॉइंट को हम अगर ले लेते ए बी सी, तो यहाँ से हमने डॉटेडली एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो बनी है हमारी ए, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं पी। तो ये P रिप्रेजेंट द नंबर √4.6। अगेन मैं बता रही हूँ हमने कैसे करना है। एक लाइन सेगमेंट L ले ली हमने, एक लाइन सेगमेंट ले ली हमने L। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक पॉइंट A लेके A से हमने 4.6 की आर्क लगा ली। उसके बाद हमने क्या किया, उससे 1 यूनिट के लिए हमने ए से ओ तक 4.6 आर्क लगा ली। ओ से हमने 1 सेंटीमीटर तक बी पॉइंट ले लिया और इसको हमने क्या किया, एक कंपास की हेल्प करके लेके उसको हाफ कर दिया। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। वहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको हमने एक आगे का सर्कल, हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो पी पॉइंट है ये √4.6 को रिप्रेजेंट करता है। देन द पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स √4.6। इसके साथ ही आपको एग्जांपल के लिए मैं दे रही हूँ 6.5 एंड 7.4। ये आप दो सम्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मैग्नीफिकेशन a+b का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटीज़ को इन अंडर रूट करवाएंगे हम। जैसे कि इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द रिजल्ट्स आर तब रिजल्ट्स क्या होंगे, जैसे √AB है, फर्स्ट है √AB। अंडर रूट में ए और बी दोनों मल्टीप्लाई में, इनको हम √A इंटू √B भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों नंबर्स का अंडर रूट अलग अलग भी किया जा सकता है। जैसे कि हम √12 लेके चलते हैं, उसको हम √4 इंटू √3 भी लिखा जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई वही चीज़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है यही चीज़ हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। √AB A/B इज़ इक्वल टू √A/√B। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है √A + √B।
दो टर्म्स एक बार सेम टर्म्स को प्लस किया गया है, एक बार दोनों टर्म्स को सेम टर्म्स को माइनस किया है। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस पे क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास आइडेंटिटी जो है ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर। रूट ऑफ ए का स्क्वायर इज ए एंड बी का स्क्वायर इज बी, अंडर रूट बी का स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? देखो, रूट ए का स्क्वायर जो है वो ए कैसे बना? अंडर रूट ए का मतलब क्या है? ए रेज टू पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कटिंग किया, ए रेज टू पावर 1, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। 1 का ए की पावर 1 मतलब ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर यही चीज़ ऐसे आ जाती, फोर्थ आइडेंटिटी ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, फर्स्ट टर्म अंडर रूट के बिना है, सेकेंड टर्म में अंडर रूट है, तो ये क्या बन जाता है? ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। देखो, ए का स्क्वायर यहाँ पे हमने किया है, ए आ गया, अंडर रूट बी का स्क्वायर वही चीज़ बी आ गया। ये यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगी? ये वाली 2 अंडर रूट ए बी। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, दैट इज ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए का स्क्वायर ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर बी, माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके 2 अंडर रूट ए बी। अब ये हो गया मेनली हमारा कि हमने जो आइडेंटिटीज़ अंडर रूट में यूज़ करनी है वो हमें क्वेश्चन आएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन हमें ये आता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और नॉट, या फिर होता है इसको रैशनलाइज करके दिखाओ हमें। तो हम फर्स्ट जैसे हमें बोला गया है दिस नंबर इज़ रैशनल और इरेशनल, तो हमने 1/√2 को चेक करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको √2/√2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। √2/2, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, इट इज़ √2 एंड √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ नंबर 2, सिंगल नंबर 2। तो ये क्या होगा? That is an irrational number. That is an irrational number. मतलब इरेशनल नंबर क्यों आया? क्योंकि अंडर रूट की फॉर्म में आ गया, लेकिन नीचे नहीं आया, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे हमें सम आने वाले हैं 1/7 प्लस 3/√2, इसको रैशनलाइज करके दिखाओ। सेकंड सम हम लेके चल रहे हैं, इसको रैशनलाइज करो। तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 - 3/√2 ओवर 7 - 3/√2। रैशनलाइज में क्या करना होता है? सेम टर्म होती है लेकिन उसके साइंस चेंज करते हैं, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और बस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म रहती है, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करके दिस बिकम द सेम टर्म, 7 - 3/√2, और यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो गया 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, 7 का स्क्वायर इज़ 49 और 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, इट बिकम 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, 49 माइनस 18। तो ये बन गया हमारा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, 9 में से 8 माइनस किया 1, 4 में से 1 माइनस किया 3। दिस इज़ द आंसर। अगेन बता रही हूँ क्या करना है, 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 को साइन चेंज किया, 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, तो इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम सेम नंबर। और नीचे क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस पे आइडेंटिटी लगा दी, वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 सेम रहेगा, 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आ गया 18। ठीक है, तो 49 माइनस 18 इज 31। दिस इज आंसर। कई बार इसे क्या करते हैं, ए प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में लेके आना होता है आंसर। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम क्या करेंगे 7/31 माइनस 3 अंडर रूट 2/31। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7/31 और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3/31। अंडर रूट 2 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो तो इक्वल होके कटिंग हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ गई -3/31, ए की वैल्यू क्या आ गई 7/31। हमारे पास नेक्स्ट है, इफ़ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड 5 + 2 अंडर रूट 3 ओवर 7 + 4 अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 3। इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इसमें ये है कि ऊपर भी हमारे पास इरेशनल नंबर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने क्या करना है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, जैसे हमने रैशनलाइज करना है वही चीज़ करनी है। रैशनलाइज किया, सेम टर्म के साइंस चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, बट ये टर्म नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट है। a प्लस बी c माइनस डी बना है ये। यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। पहले क्या करेंगे 5 को 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 अंडर रूट 3 को 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ऊपर की ब्रैकेट को करते हैं, 5 7 सा 35, 5 4 सा 20 अंडर रूट 3 प्लस 7 2 सा 14 अंडर रूट 3 माइनस 4 2 सा 8 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से किया 3 ओवर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। तो ये 35 माइनस 20 अंडर रूट 3 और 14 अंडर रूट 3 को सॉल्व करेंगे, इट बिकम 6 अंडर रूट 3। 8 3 ज़ा 24, 49 में से 48 माइनस किया इट इज़ 1। 35 में से 24 माइनस करेंगे 11 माइनस 6 अंडर रूट 3 ओवर 1। अब हमने इसको कंपेयर किसके साथ करना है, a माइनस बी अंडर रूट 3 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई 11 और b की वैल्यू क्या आ गई 6। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट अगेन। ठीक है, बाकी अगर और कोई कंफ्यूज़न हो, कोई और सम हो तो भी बताइए। मैं इसके बाद आपको करवा रही हूँ जिसमें है कि हमें x गिवन है। इफ़ नेक्स्ट सम है 4, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है x माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब। ठीक है, x तो हमें पता है लेकिन हमें 1 ओवर एक्स अभी फाइंड आउट करना है। 1 ओवर एक्स क्या बन जाएगा 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो उसको हमने रैशनलाइज करना है, क्या होगा साइंस चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 प्लस √3, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 2 प्लस √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज़ 1, इट बिकम्स 2 प्लस √3 ओवर 1। अब हमारी क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1 ओवर x, x इज़ 2 माइनस √3 माइनस 2 प्लस √3, वो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3, कैंसिल हो गया, माइनस √3 और माइनस √3 माइनस 2 √3। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन है क्या, क्यूबिक, अब इसकी क्या कर देंगे हम, क्यूबिक। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 √3 का क्यूब, माइनस की क्यूबिक की, दैट इज़ माइनस, क्योंकि ऑड है, ऑड की क्यूबिक, ऑड की पावर अगर माइनस की पावर अगर ऑड में आती है तो वो क्या बन जाता है, माइनस। 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8, √3 की पावर 3 जो है वो बन गया, √3 को √3 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा 3 √3, तो ये बन गया -24 √3। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारा सम है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ a इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 √6, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 √6, देन वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। अब हमने सॉल्व कैसे करना है, हमने a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास a पता है, हम 1 ओवर a निकालते हैं, 1 ओवर a मतलब 5 प्लस 2 √6, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 2 √6, और नेक्स्ट है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर इज़ 5 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 5 माइनस 2 √6, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, ये बन गया हमारे पास 5 माइनस 2 √6, 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 इज़ 1, 5 माइनस 2 √6 ओवर 1। हमें a पता है, 1 ओवर a पता है, हमारे कंडीशन देखिए पहले क्या बनेगी, a प्लस 1 ओवर a का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 ओवर a, कटिंग हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 2, a प्लस 1 ओवर a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू वी हैव, 1 ओवर a की वैल्यू वी हैव, वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू a इज़ 5 प्लस 2 √6 प्लस 5 माइनस 2 √6 का 6 होल स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गए, 5 5 10, 10 का होल स्क्वायर माइनस 2, 100 माइनस 2 दैट इज़ 98। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वैसे आपने एक्सपोनेंट्स का चैप्टर 8th क्लास में किया हुआ है, फिर भी एक बार a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, दोनों सेम टर्म्स पावर्स प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई के कारण। यही चीज़ अगर a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, दैट इज़ a रेज़ टू पावर mn। ठीक है, mn। नेक्स्ट है हमारे पास a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, डिवाइड में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेस मल्टीप्लाई और पावर्स
सम अप हो जाएगा, मतलब सम अप मतलब इकट्ठा करके वन टाइम हम लिख सकते हैं। ए ओवर बी रेज टू पावर एम, दैट इज़ ए रेज टू पावर एम, बी रेज टू पावर एम। नेक्स्ट इज ए रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, नेक्स्ट है ए रेज टू पावर माइनस एन, वन ओवर ए रेज टू पावर एन। नेक्स्ट बस यही हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें सिंप्लीफाई करने में यूज होंगी, जिसमें कि हम फर्स्ट लिख रहे हैं, हमारे पास है 7 रेज टू पावर 1 ओवर 5 ओवर 7 रेज टू पावर 1 ओवर 3। पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 7 रेज टू पावर 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 3। तो पावर क्या होगी 7, 5 ओवर 3 का एलसीएम 15, 3 माइनस 5, 7 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 15। इसको हम 1 ओवर 7 रेज टू पावर 2 ओवर 15 भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट सम। सेकेंड सम 1 ओवर 27 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 2 ओवर 3। अगर इसको हम 1 ओवर 3 का क्यूब लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर अगर आप 3 कर रहे हो चाहे 100 कर रहे हो, दैट इज़ 1 अगेन। माइनस 2 ओवर 3 कटिंग हो गया, 1 ओवर 3 का पावर माइनस 2। माइनस 2 का मतलब है हम टर्म को का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, दैट बिकम्स 3 ओवर 1 का स्क्वायर। 3 ओवर 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। 9 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड 625 रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 पावर 1 ओवर 4 इन माइनस टोटल पे पावर आ गई स्क्वायर। हमने इस सम को देख के ये नहीं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, हम पावर्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं एज़ यू लाइक। जैसे 2 को कटिंग किया 2 आ गया, तो ये क्या बन गया 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर पावर है हमारे पास माइनस 1 ओवर 2, नेक्स्ट पावर है हमारे पास माइनस 1 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया। इसको हम 25 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 और माइनस 1 ओवर 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 ओवर 2। 25 को 5 का स्क्वायर इंटू 1 ओवर 2, कटिंग कर दिया 5 रेज टू पावर 1 5। एंड द नेक्स्ट सम इज 256 रेज टू पावर माइनस ये है हमारे पास 256 रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 256 इज़ द स्क्वायर ऑफ 16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 रेज टू पावर माइनस 3। इसको हम क्या कर सकते हैं 1 ओवर 16 रेज टू पावर 3। ठीक है, और इसको ब्रीफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 16 is the power of 2, 2 raised to power 4 raised to power 3, that is 2 raised to power 12. ठीक है, and the next sum is and the last sum is 4 over 2 raised 216 raised to power minus 2 over 3 plus 1 over 256 raised to power minus 3 over 4 plus 2 over 243 raised to power 1 over 5। अब इस सारी पावर्स हमारी किस में है, माइनस में है, माइनस 1 over 5। ठीक है, तो ये सारी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, मतलब ये सारी टर्म्स क्या चली जाएंगी न्यूमिनेटर में, और पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं,
216 किसकी हमारी पावर बनती है, वो है 6⁻³ प्लस 256 हमारे पास किसकी पावर बनती है, दैट इज़ 4 4 4 ज़ा 16 16 16 ज़ा 256 4⁻⁴ प्लस 2 इंटू 243 3⁵5। आपको अगर नहीं डायरेक्ट पता चलता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसे चेक कर सकते हैं। तो पावर्स में कटिंग हो गया, रह क्या गया 4 इंटू 6⁻²। 6⁻² मीन्स 6 6 36 प्लस 4 अब प्लस सॉरी यहाँ पे नहीं है नंबर, 4⁻³ मीन्स 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 2 3⁻1 इज़ 3। आंसर 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 144 प्लस 64 प्लस 6 दैट इज़ 214। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस आपको मैथ के सम्स या अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगा लो, आइडेंटिटीज़ लगा लो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, कुछ भी है वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, देख के नहीं आएगा। तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसेस और ओके बाय।